Hello, Che. Good evening. This is the day 10 today, and the topic is limit and its existence. In my earlier lecture, we have discussed about expansion-based questions where we have found out the unknown parameters like A, B, C. Previous class में unknown parameter A, B, C का वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन जहाँ एक्सपेंशन यूज करके बनाया था वैसे ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और आज डिस्कस करेंगे. उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम जहाँ से एक क्वेश्चन की गारंटी मेंस में एडवांस में होती है. ये मान के चलो आप कि आज के क्लास में हर हाल में एक क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में आएगा. इज इट ओके नकुल? आर यू गेटिंग ऑल? शो थम्स अप साइन. ठीक है मान्या, ज्वाइन फास्ट. चलिए ओके बच्चे. निहार का कम इन टाइम बेटा. तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे इस पैटर्न पे. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने. बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये. कुछ नहीं करने का. अब मैं यहाँ क्वेश्चन में देखता हूँ क्या. क्वेश्चन में देखता हूँ बच्चे क्या अपने पास है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, ये अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5. आपको क्या करना बच्चे, आपको ध्यान रखना है. दो बातें ध्यान रखना बच्चे. पहला बात क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी हर हाल में एक्स माइनस 1 का फैक्टर होना चाहिए. चूँकि एक्स टेंस टू 1 है तो डिनोमिनेटर 1 है बच्चे, तो नोमिनेटर में 1 होना चाहिए तभी ये 5 आएगा. तो ये ऐसे बनेगा आई इंटू एक्स माइनस के बनेगा. तो यहाँ से इसका एक्स माइनस 1 का फैक्टर बनना चाहिए. ये हो गया फर्स्ट पैटर्न. उतना क्यों करेंगे यार, ये मान ही कि चल रहे हैं एक्स 1 है. तो देखो तो बच्चे नोमिनेटर को क्या होना चाहिए. तो यहाँ लिखते हैं नोमिनेटर की बात करेंगे. एक्स 1 दोगे तो 1 माइनस ए प्लस बी मस्ट बी 0, इसको 0 होना चाहिए ताकि 0/0 फॉर्म बनेगा. तभी तो आप आपके इस वैल्यू को एवेल्युएट कर सकते हो. तभी तो इसका ए बी सी का वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं आप. ए और बी का वैल्यू निकालना होगा तो आपको पहले 0/0 फॉर्म में सेट करना पड़ेगा. एक्स 1 देंगे तो इसको 0 होना चाहिए. तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, देखो तो बी का वैल्यू हो गया अपने पास ए माइनस 1. अब यहाँ से ठीक कर बच्चा. अब इस क्वेश्चन को ठीक किया जाए. लिमिट एक्स टेंस टू 1 राइट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स. बी की बात करोगे तो ये हो गया ए माइनस 1 अपॉन हो गया एक्स माइनस 1 राइट. ये अपने पास बन गया 5. अब देख बच्चा क्या करने का, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है ना, एक्स टेंस टू 1. अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने. यहाँ से ये एक्स माइनस 1 ले लो एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक साथ करोगे, माइनस में ए कॉमन लो बच्चा. यहाँ हो गया एक्स माइनस 1 ऑफ ए हो गया माइनस ए एक्स अब प्लस ए, बिल्कुल सही बच्चे, अपॉन एक्स माइनस 1 एंड दिस इक्वल्स टू 5. यहाँ से देख बच्चे क्या करेगा, ये कट जाएगा, ये कट के हो गया आपका x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया बच्चे. अब x 1 दोगे तो ये बनेगा कितना, 1 हो गया 2, तो ये बनेगा 2 माइनस ए, ये बनेगा 2 माइनस ए इक्वल्स टू 5. तो यहाँ बन जाएगा a हो गया आपका -3, a का वैल्यू -3 हो गया बच्चे, b हो गया आपके पास -4, b हो गया -4. तो आपको a प्लस बी चाहिए. a प्लस बी हो गया अपने पास कितना, ये हो जाएगा -7, हाँ या ना. ये हो गया -7 हाँ या ना. तो आपका दो मेथड था. एक मेथड ऐसे निकाल सकते थे फैक्टराइज करके, एक डायरेक्ट ले लिया बच्चे आपको. तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जहाँ सिंपल लगे वही मेथड बेस्ट है. जो आपको रास्ता आसान दिखता है वही मेथड बेस्ट है बच्चे. द मेथड यू फील कन्वीनियंट दैट इज़ द बेस्ट मेथड. जो मेथड आपको आसान लगता हो, ईजी लगता हो, उसे ही बेस्ट मेथड मान लो बच्चे. अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने. अब इसकी बात करेंगे. यहाँ चाहिए a प्लस बी प्लस सी. तो देखो बच्चा क्या किया इसमें, यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे. तो पहले क्या है बच्चा, आपको एक्सपेंशन ब्रेक करना पड़ेगा. आपको एक्सपेंशन ब्रेक करना पड़ेगा. तो यहाँ से लिखो क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 a इंटू, इसको ब्रेक करो, खोलो आप. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर व फैक्टोरियल 2 एंड डॉट डॉट डॉट. इससे कट करके एक्स स्क्वायर लिख देना. x इंटू साइन एक्स है बच्चा. आप जानते हो x 0 होगा तो साइन एक्स भी 0 होगा, tan x भी 0 होगा, साइन वर्स 0 होगा, tan वर्स 0 होगा. तो जहाँ पे साइन एक्स था उसको एलिमिनेट करके x लिख दिया. x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर. चलिए गुड. माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट प्लस सी इंटू, लगता है क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था बच्चा.
दिस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 दिस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2। आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर से पहले जो जो एक्स का कोफिशिएंट है या उससे पहले जो जो एक्स का पावर है कोफिशिएंट, उसको जीरो करना पड़ेगा। क्यों जीरो करना पड़ेगा? रीज़न है, अगर ऊपर में एक्स बचेगा बच्चे, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा। लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू जीरो है, इट विल बी इनफाइनाइट माय डियर। आपको चाहिए फाइनाइट, आ रहा है इनफाइनाइट। क्या चाहिए? आपको चाहिए फाइनाइट, आपका आ रहा है इनफाइनाइट, तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। तो अपन लिखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है बच्चा, यहाँ से देख तो अच्छा, ये हो गया ए, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। ये हो गया नंबर 1। एक्स के साथ आओ, ये बन गया ए, एक्स के साथ आओ माइनस सी, दिस इक्वल टू जीरो। तो ए बराबर सी, ये लगता है क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो ये बनेगा आपका a बाई 2, ये हो गया प्लस b बाई 2 और प्लस c बाई 2, दिस इक्वल टू 2 हो गया बच्चे, ये 2 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 4। ये कंडीशन आ गया बच्चा। मुझे लगता है इसको खोलेंगे आप, इसे खोलेंगे आप, a अपने पास आ जाएगा 3, b अपने पास आ गया 12 और c अपने पास आ गया कितना, c अपने पास हो गया 9। देख तो बच्चे 9, 3 प्लस 9 12 माइनस 12, सही है ना? शायद यही आंसर आया था बच्चे, यही आंसर आया था, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे ब्रेक करने के बाद, इसे खोलने के बाद, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलो, इज इट ओके टू ऑल? सही है सबका? जस्ट कॉपी इट, इसे कॉपी करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो चेक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब मैं इसकी बात करूंगा कैसे बनेगा, देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा, इसे लाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 3 को अपन लाते हैं बच्चा, 3 को यहाँ से उठा के लाते हैं, यहाँ से दिस वन 3 को यहाँ से जो लाएंगे, अपन एक काम करते बच्चे, इसको ले जाते हैं राइट में, इसको हटाओ यहाँ से, इसको ले जाओ राइट में, इसको ले जाइए नेक्स्ट पेज में, यहाँ से उठाया बच्चे, यहाँ रख दिया इसको, बिल्कुल सही है। अब मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चे क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसे काट दो बच्चा, इसे लिखोगे अपॉन एक्स करोगे, इनटू एक्स हो गया, ये हो गया बी, ये बी हो गया बच्चे, तो बी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको खोला जाए बच्चे, तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं साइन एक्स माइनस इसका क्या हो जाए लॉग ए प्लस बी हो गया, ये बनेगा x माइनस लॉग कॉस x, सही है ना? दिस अपॉन बी एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू हाफ, ये कंडीशन आया, बोलो हाँ या ना? लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है बच्चे, तो लॉग ई पावर x हो गया, तो ये हो गया लॉग, ये हो गया सिंपल x हो गया बच्चे, लॉग ई 1 होता है, माइनस में लॉग कॉस x हो गया बच्चे। इसे खोल दीजिए आप, इसे खोल दोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका ए एक्स माइनस ए एक्स का होल क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट दिस वन माइनस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स बच्चे, इसको ब्रेक करोगे तो ये हो गया आपका लॉग कॉस एक्स की बात करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टर 2 डॉट डॉट बाकी, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर फैक्टर 2 बाकी डॉट डॉट बच्चे, बाकी से अपने को काम नहीं है। ये हो गया बी एक्स स्क्वायर पावर 4 से काम नहीं है, नेग्लेक्टिंग हाइयर पावर 0, हाइयर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चे, उसे जीरो कर देंगे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बना, ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट। ये बनेगा आपका ए एक्स माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 6 डॉट 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 माइनस, इसकी बात करोगे अब, इसकी बात करो बच्चे तो माइनस आ गया, तो इस सारा प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बाय फैक्टर 2, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टर 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, 1 माइनस एक्स क्या लिखते हैं बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया इनटू हाफ एंड डॉट डॉट डॉट, ये कंडीशन बना। अब यहाँ से लाओगे बी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास हाफ। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो बच्चा, अकॉर्डिंग
क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से ठीक पहले जितना भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से ठीक पहले एक्स का जो कोफिशिएंट है बच्चे क्या क्या होगा, यहाँ से ये हो गया a माइनस वन, a माइनस वन शुड बी जीरो, a का वैल्यू हो गया वन, एक कंडीशन आ गया। अब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये अंडा हो गया, जीरो हो गया बच्चा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, बाकी सब जीरो हो गया, बाकी सब जीरो हो गया। ये बन जाएगा अपने पास कितना, 1/2b इक्वल्स टू हाफ, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो b हो गया अपने पास 1, b हो गया 1। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3a प्लस 2b, आपको चाहिए 3a प्लस 2b, आंसर हो गया आपका 5, आंसर हो गया 5। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या बच्चे सही है। मैंग पार्ट 2 सही है, शिवांश, मान्या, अतुल, सॉरी नकुल, सोयर, थम्स अप साइन, सही है ना सबका। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। अब देखो बच्चे 4 भी पैटर्न तो सेम ही है, पैटर्न सेम है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा इनटू, नीचे एक्स क्यूब है, इसे काट के एक्स क्यूब लिख दोगे आप, तो ये बनेगा आपका दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 दिस वन प्लस क्या बच्चे, कुछ कम भी कर सकते हैं इसको आप, इसको छोटा भी करना चाहे कर सकते हैं आप। आओ बच्चे फिर देखता हूँ बच्चे, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एंड प्लस गामा इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 दिस अपॉन एक्स क्यूब, दिस इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना बच्चे, एक्स क्यूब से पहले एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे जीरो होना पड़ेगा, उसे जीरो होना पड़ेगा। अब देखो बच्चे एक्स क्यूब से पहले क्या है, अल्फा है, बीटा है और कुछ है क्या, नहीं है, अल्फा और बीटा है बच्चे, गामा तो है नहीं, तो ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हो गया एक, यहाँ से अल्फा बीटा और उधर कुछ नहीं बच्चे। अब आइए एक्स के साथ हो गया अल्फा माइनस बीटा और प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ये बन गया सेकंड नंबर। अगेन देखते हैं बच्चे क्या बना, तो पहले वाला में बीटा का वैल्यू दे दोगे तो अच्छा रहेगा, तो बीटा क्या हो बच्चे, बीटा हो गया माइनस बीटा हो गया अल्फा, तो ये हो गया आपका 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, इसको सेकंड मान लो आप, इससे हटा दो बच्चा। हमने लिखा बच्चे क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस अल्फा, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस गामा हो गया 0। अब अगेन फिर से आइए बच्चा, क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो और कुछ है क्या, और है क्या, हाँ है, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, यहाँ से बच्चा, यहाँ से हो गया आपके पास अल्फा स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हो गया आपका अल्फा बाय 2, यहाँ से बीटा बाय 2, ये भी हो गया 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 तो पहले से आ चुका है अपने पास, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। एक इक्वेशन आ चुका है इस कंडीशन में, एक कंडीशन आपका ऐसा आ चुका है। अब एक्स क्यूब ले आओ, तो ये हो गया अल्फा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6, ठीक है ना, और उसके बाद हो गया माइनस गामा बाय 6, दिस इक्वल्स टू 2/3 है बच्चे, 2/3 है बच्चे, तो यहाँ से 3 गया तो ये हो गया, कट गया बच्चा, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू हो गया 4। अब जरा बीटा का वैल्यू दे दो बच्चा, माइनस बीटा क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो ये हो गया आपका 2 अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 4, और यहाँ से हो गया 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, इसको ऐड करोगे तो हो गया 4 अल्फा इक्वल्स टू 4, तो अल्फा हो गया 1, अल्फा हो गया 1 बच्चे, तो बीटा ले आओ, अल्फा 1 है तो बीटा क्या हो चा, बीटा हो गया -1, और गामा क्या हो गया, बीटा हो गया अल्फा हो गया 1, तो गामा हो गया -2, ठीक है ना।
यही आंसर हो गया बच्चे। अब आपको देखो चाहिए क्या, अब देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 6 है क्या, तो 4 5 6 पहला सही है आपके पास। अल्फा अपने पास क्या है बच्चा, अल्फा अपने पास कितना है, अल्फा 1 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है, गामा 2 है बच्चा, -2 है बच्चा, ये सही है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 6 होगा, बिल्कुल सही है। अब देखो तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो गया आपका -1 और -2 -3 अब +2 -3 +2 हो गया -1 +1 0, ये भी सही हो गया बच्चे। अल्फा बीटा स्क्वायर की बात करेंगे, चेक करो तो अल्फा बीटा स्क्वायर ये हो गया 1, बीटा गामा स्क्वायर तो ये हो गया -4, गामा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर तो ये हो गया -2 तो ये हो गया -4 -6 -5 +3 0, ये गलत हो गया बच्चे, ये गलत हो गया। अब इसकी बात करो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो ये हो गया देखो तो 4 हो गया बच्चे। अब 1 अल्फा बीटा सेम है क्या, सही है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये बन गया सही ऑप्शन हो गया आपका ए बी और डी ऑप्शन हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। ये सब क्वेश्चन आई टी एडवांस में सॉरी मेंस में खूब आते हैं बच्चे, इसे बढ़िया से देख लेना। मैंने सारा PYQs को जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लिमिट में माध्यम से आपका सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ कर दिया है। मैंने पहले कहा बच्चे कि वर्ल्ड का इंडिया के किसी भी ब्रांडेड कोचिंग का मॉड्यूल सीट्स डिग्री बनाते हैं तो आपका 90% क्वेश्चन विल डू फाइनली, तो बहुत आसानी से 90% क्वेश्चन किसी भी बुक का बनाओगे आपका बनना चाहिए और बनेगा। 80-85% तो हमने क्लास में कर भी दिया है बच्चे, आप चेक करो जब बनाने बैठोगे आप PYQ तो हर हाल में बनाना है क्या, सही है ना नकुल, तो PYQ अगर बनाते हो सत्यम तो आपका आसानी से सारा बन रहा होगा। सारे बन जा रहे हैं सर, अच्छी बात है बेटे, सारे बन जा रहे हैं सर, तो अच्छी बात है, बनना ही चाहिए बेटा। मेंस के तो सारे बनने चाहिए, एडवांस का भी सारा बनना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। वैसे भी आपका आज हो गया 31 जनवरी दिसंबर, अब जनवरी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, तो आपके पास एग्जामिनेशन में मुश्किल से 20 दिन बचेगा फर्स्ट मेंस का। तो आपके बैच में सुबह चल ही रहा है आपका सारा टॉपिक, उसमें हमने पहले कहा 45 तक हम लोग खींच देंगे, 45 तक। इसमें मन मर्जी हो तो करो, नहीं मर्जी मत करो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो तो पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है बच्चा। अब आइए बच्चे यहाँ क्या करोगे, सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको खोला जाए बच्चे कहाँ से, ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर, ऐसे लिख दो आप। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, ये हो गया आपका 1 + ax का होल स्क्वायर बाई 2 डॉट डॉट, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो न्यूमरेटर भी x स्क्वायर तक लाना, आगे को हटा देना बच्चे क्योंकि नेगलेक्ट करना हाइयर पावर को, वो 0 में रिड्यूस हो जाएगा। अब आइए माइनस cos bx है बच्चा, तो ये हो गया 1 - bx होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। बाकी से काम आपको नहीं है, बाकी से काम नहीं है, c/2 इंटू एक्स इंटू इसकी बात करो 1 - x + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 दिस वन। अब इसकी बात करेंगे तो क्या बना बच्चे, अपॉन 2x स्क्वायर, अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 17। कुछ नहीं करने का, x स्क्वायर से जो पहले है, x स्क्वायर से पहले x का जो कोफिशिएंट है उसे 0 होना पड़ेगा। तो देख तो अच्छे यहाँ हो गया 1, ये हो गया 1 1 1 कैंसिल, 1 1 हो गया कैंसिल, कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं है। x हमारे पास है ax, यहाँ से ax है बच्चा, यहाँ से cx है बच्चा, तो ये बन गया आपका a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना आपका a - c/2, a - c/2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका कितना, c इक्वल्स टू हो गया 2a, c इक्वल्स टू हो गया 2a, राइट ना। अब x स्क्वायर आएगा बच्चे तो क्या बनेगा, देखो तो a स्क्वायर बाय 2, अब हो गया a स्क्वायर बाय 2 माइनस और प्लस b स्क्वायर बाय 2, b स्क्वायर बाय 2 एंड अगेन इसके साथ यहाँ लाओगे तो क्या हो गया, प्लस में c/2, c/2 सही है, c/2, दिस टोटल अपॉन 2, दिस टोटल अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू 17। अब देख बच्चे क्या बना अपने पास,
अपने पास बनेगा बच्चे देखो क्या, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वस टू 17 × 68, ठीक है ना। 2 नीचे आ गया बच्चे तो 4 17 × 68 हो गया। अब यहाँ देखते बच्चा सी का वैल्यू हो गया 2a, सी अपने पास हो गया 2a, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2a अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68, ये एक कंडीशन आ गया। आपको क्या चाहिए 5a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर चाहिए, आपको चाहिए 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो एक कंडीशन अपने पास और होना चाहिए था, एक कंडीशन अपने पास और होना चाहिए था। देखते आ रहा है क्या, एक कंडीशन अपने पास और होना चाहिए था, आ रहा है क्या, 1 1 तो कट गया बच्चे। अपने पास 2 ही कंडीशन आ रहा है, ए में और दिस में, ए आ गया एक्स में, ए आ गया एक्स स्क्वायर में। अब यहाँ से इसको ठीक कैसे करोगे, देख बच्चा यहाँ से लिखता हूँ मैं a + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 69, 69 हो गया ना। अब बिल्कुल सही बच्चे, चेक करो अब ऐसा क्या रखेंगे कि अपना इसका वैल्यू सही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 25 × 25। देखिए 2 के स्क्वायर का एडिशन क्या हो रहा है, ये 2 के स्क्वायर का एडिशन क्या क्या हो सकता, तो 25 और 36, 36 और 25, 6 5 11 नहीं, 69 चाहिए, 69 चाहिए बच्चा, 69 चाहिए। तो 7 तो 49, 49 49, 49 हो गया और 20 और चाहिए, 20 और चाहिए, बी स्क्वायर हो गया। इसमें लगता है गलती हो गया बच्चे, कुछ ना कुछ गलत है डाटा में। डाटा में क्या गलत है बच्चे, देखो तो डाटा में गलत क्या है। डाटा में अपन देखते हैं यहाँ से, यहाँ क्वेश्चन में गलत था बच्चे, ये क्वेश्चन में CX था, ये क्वेश्चन में अपने पास था क्या CX। हाँ तो आप लोगों ने बताया कहा था बेटे, आपने बताया भी तो नहीं ना कि CX है वहाँ पे। तो अब CX हो गया तो सही हो गया बच्चे। अब देखो क्या करना, ये बन गया अपने पास CX, ये हो गया CX का होल स्क्वायर। तो देख तो अच्छा क्या बन गया अब अपने पास, यहाँ से ठीक करोगे आप, CX हो गया, CX का होल स्क्वायर आ गया बच्चे। तो ये हो गया आपके पास कितना, a - c/2 बिल्कुल सही है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया c स्क्वायर, ठीक है अच्छा। ये हो गया अपने पास c स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया आपका CX, ये बन गया आपका c स्क्वायर / 2, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये अपने पास आ गया c स्क्वायर / 2। अब यहाँ से ठीक करेंगे, देखो तो अब आसान हो गया कि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा अब आपका, पहले जो मिसिंग हो रहा था क्वेश्चन में अब उसे ठीक कर दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 68, 17 4 जाओ 68, सही है ना। अब c का वैल्यू क्या है 2a, ये हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। यही आंसर हो गया। कितना आसान था यार, बताओ। केवल थोड़ा सा मिसिंग के चक्कर में क्वेश्चन का प्रारूप ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वही खराब हो जाता है। हंस रहा है शिवांश, हंस रहा, देखिए ठीक है बच्चे। इसे उतारो बच्चे, कॉपी करो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे फिर से एक क्वेश्चन। अब देखता हूँ क्वेश्चन में क्या करने का। क्वेश्चन में करना क्या आपको, इसे हटाओ बच्चे, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस, पहले ठीक करो, नीचे हो गया आपका 3x स्क्वायर, 10x स्क्वायर को हटा के x स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो ये हो गया अल्फा इंटू साइन एक्स को x स्क्वायर तक ब्रेक करना, तो ये बनेगा x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स है, तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, इसकी बात करो log 1 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x³ बाय 3 डॉट 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 दिस इक्वल्स टू 1/3, ये वैल्यू रहा। अब यहाँ से क्या करना, एक्स स्क्वायर से पहले ATQ क्या बोलता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, कि अब ध्यान दो बच्चे क्या करना,
एक्स स्क्वायर से पहले एक्स का जो कोफिशेंट है उसे जीरो करना पड़ेगा, हाँ या ना निहारिका, हाँ या ना। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, ये हो गया 3 बीटा, 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा क्या हो बच्चा, बीटा हो गया -3, बोलिए एक हाँ या ना। तो ये हो गया बीटा प्लस 3 हो गया 0। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया, एक्स का कोफिशिएंट अल्फ़ा हो गया। अब -1 ये भी हो गया 0, तो ये बन गया अल्फ़ा हो गया 1। अब अल्फ़ा बीटा तो सीधे आ गया बच्चे, अब चाहिए क्या, आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहा, अब सीधे यहीं से काम हो गया बच्चे। आपका आंसर चाहिए 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो गया आपका 2 और +3, आंसर हो गया 5। ये आंसर हो गया, आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, अल्फ़ा बीटा चाहिए था, अल्फ़ा बीटा से आपका काम हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। अब इसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम का, क्या करेंगे इसके बाद मैं बात करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम का बच्चे। तो आइए मैं लिखता हूँ फंडामेंटल थ्योरम, तब तक आप इसे लिख लीजिए उस क्वेश्चन को बच्चे। मैं पेज चेंज करूँगा बच्चे, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो। मैं क्वेश्चन का पेज चेंज करता हूँ बच्चे, देखोगे इसलिए। हाँ बच्चे, तो आगे आपका टॉपिक आ गया फंडामेंटल थ्योरम, सही है ना। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है बच्चे। मैंने पहले कहा इससे एक क्वेश्चन की गारंटीड होती है, एक क्वेश्चन गारंटीड होता है बच्चे, एक क्वेश्चन की गारंटी हमेशा होती है। अब जरा देखिए है क्या, लिखता हूँ बच्चे क्या, यहाँ से क्या करना आपको, यहाँ से करना क्या है ये देखोगे पहले आप। लिखता हूँ बच्चे इफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt, यहाँ लिखोगे gx, ये लिखोगे hx। तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तो dy dx क्या हो बच्चा, dy dx करोगे तो आप जानते हो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है आपका डिफ्रेंशिएशन का, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका एफ टी के प्लेस पे अपर लिमिट जी एक्स है बच्चा, एंड डी सी अपर लिमिट जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ टी के प्लेस पे लोअर लिमिट एच एक्स एंड डी सी ऑफ लोअर लिमिट एच डैश एक्स, ये हो गया। अब ये बना क्या बच्चे, ये बन गया फंक्शन ऑफ टी के प्लेस पे जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। बोलिए हाँ या ना, बोलिए बच्चे हाँ या ना। ये आपको अगर ध्यान में रहेगा, ये लॉजिक क्लियर आ गया तो क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं आएगी। जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, कन्फ्यूजन है तो टोकेंगे, कन्फ्यूजन हो तो टोकेंगे आप। कन्फ्यूजन है तो टोकेंगे। निहारिका बोल रहे फिर से सर प्लीज अगेन, सही बात बच्चे, अगेन 4 बार करोगे तो गेन हो जाएगा। अगेन ए हटा दो, गेन हो गया। तो देखो बच्चे कुछ नहीं करना, फिर से मैं इसे करता हूँ बच्चे, इसे फिर से दोबारा करता हूँ बच्चे, देखो तो क्या अपने पास है। मैंने कहा बच्चे इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएट करो तो कैंसिल हो गया बच्चा, तो बच क्या गया, बचेगा एफ टी के प्लेस पे दोगे अपर लिमिट क्या बच्चे जी एक्स, अपर लिमिट हो गया आपका जी एक्स इंटू जी एक्स पे डिपेंड किया तो डी सी ऑफ जी एक्स, ये बन गया आपका जी डैश एक्स माइनस फंक्शन ऑफ टी के प्लेस पर लोअर लिमिट क्या बच्चा एच एक्स है, अगर कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता, इंटू डी सी ऑफ एच एक्स, ये हो गया एच डैश एक्स, सही है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। आ गया ना, आ गया समझ में, आ गया सबको, डिड यू गेट, इज इट क्लियर माय डियर। ठीक है, अनंत जायसवाल, मान्या, नकुल, दिव्यांश, आद्या, साक्षी, गुड। आ जाओ अच्छा, अब मैं देता हूं इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं चे, इफ y इक्वल्स टू साइन रूट टी डी टी 0 to x4, तो 0 नहीं दे करके यहाँ लिख देगा क्या, यहाँ लिख देगा p इज ए कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करो बच्चा, तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ रूट अंडर टी के प्लेस पे आ गया x4, तो ये हो गया आपका x4 इंटू 4x क्यूब
माइनस फिर से हो गया साइन ऑफ रूट अंडर पी, पी का हो गया 0, ये अंडा हो गया बच्चे, आंसर क्या हो गया 4x³ एंड साइन x स्क्वायर, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ है ना, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ है ना। नेक्स्ट लिखता हूँ क्या, y क्या वैल्यू, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ लिखूंगा मैं cot x, ये लिखूंगा बच्चे tan x, तो क्या करना डी बाई डी एक्स निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालोगे आप, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टी हो गया tan स्क्वायर, टी के प्लेस पे tan x रखेंगे, tan का डी सी हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, टी के प्लेस पे कॉट एक्स आ गया बच्चे, कॉट का हो गया माइनस में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में, तो प्लस हो गया बच्चा। अब कुछ नहीं करने का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया आपका मोड ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस हो गया आपका मोड ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही है ना। ये अपने पास आ गया वैल्यू इसका, मोड ऑफ कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब एग्जामिनर की मर्जी है, यहाँ से हो सकता है पूछ दे कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड भी निकाल सकता था बच्चे, तो देखते हैं पीरियड क्या होगा बच्चे, बताओ तो पावर 2 होगा ना, तो लिखते हैं क्या, आल्सो फाइंड पीरियड ऑफ डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स का पीरियड क्या होगा बच्चा, देखते बच्चे कुछ नहीं करने का, पावर 2 में चेंज करोगे, इसको पावर 2 में चेंज करोगे, पावर 2 प्लस एक्स में, तो ये यहाँ आ गया और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो कॉसेक बन गया सेक में, सेक आ गया कॉसेक में, तो इसका पीरियड क्या बच्चे, तो पीरियड ऑफ डी बाई डी एक्स ये बन जाएगा आपका π/2, हाँ या ना। तो ये एक लॉजिक आया बच्चे, एग्जामिनेशन में IIT एडवांस में खास करके एक क्वेश्चन से मल्टीपल कैंसिल पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन एक देखेगा आपको डिफ्रेंशिएशन, बट उसमें हो सकता है स्ट्रेट लाइन डाला रहे, हो सकता है ट्रायंगल का पार्ट डाला रहे, हो सकता है एसओटी का पार्ट डाला रहे, ऐसे क्वेश्चंस में आते खूब हैं एडवांस में ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। और आजकल तो और ट्रेंड डे बाई डे चलता जा रहा है बच्चे, डे बाई डे आपका जो ट्रेंड है वो आपके दिमाग से खेलते हैं। IIT एक माइंड गेम है, आप क्या क्या सोच पा रहे हो क्वेश्चन में, वो सारी बात सोच लेगा, सारी बात आपसे ले लेगा। अब सामान्य बच्चा चाहेगा कि IIT में रट्टा मार के हम एडवांस निकाल लें, तो नहीं पॉसिबल है। मेंस बेसिक कर सकते हैं आप, एडवांस पॉसिबल नहीं है बेटे। एडवांस के लिए हर हाल में मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपके दिमाग से खेलते हैं वो लोग, IIT क्वेश्चन सेटर आपके माइंड से खेलते हैं। हमने पहले कहा IIT एक माइंड गेम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन 1 चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्वेश्चन 1 लिखता हूँ बच्चे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखूंगा 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x साइन x। ये क्वेश्चन रहेगा बच्चे, ये क्वेश्चन IIT में 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो बताओ इसका क्या करोगे, कुछ मत करना। इसको मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में, पहला सबसे पहला काम नीचे हो गया x स्क्वायर, इसे काट के x लिख देना, तो x स्क्वायर हो गया, ऊपर अपने पास हो गया 0 to x स्क्वायर cos t स्क्वायर डी टी। इसको देखो तो 0/0 फॉर्म है क्या, x0 दोगे तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, 0 to 0 है बच्चा, तो आप नोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 पहले से है। अब LH लगाओ, यूजिंग LH यूज करेंगे, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बच्चे cos ऑफ x4 इंटू 2x, x स्क्वायर का हो गया 2x कैंसिल, cos 0 1 होता है बच्चा, आंसर हो गया 1, हाँ या ना। कितना मज़ा आ गया बच्चे, हाँ या ना, आया मज़ा? तो मैथ का मज़ा लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सही है ना सबका, सही है? निहारिका, स्निग्धा, शिवानी, सत्यम, चलिए बाकी के बच्चे का जो 13 वाले बच्चे हैं है ना, उनका तो सबका सही है, सही होगा ही, वो तो बस रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो तो 2 क्वेश्चन दिया आपको, मैं चाहता हूँ आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे का बनता है, आप डन लिख के छोड़ देना, डन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपका हो गया। क्वेश्चन 2 सेम है सर, सेम कहाँ से है बच्चा? अच्छा, जहाँ कॉस था वहाँ सेक है,
हाँ बच्चे सही है, क्वेश्चन 2 सेम है, जस्ट लाइक 1। तो क्वेश्चन 2 का आंसर भी 1 आएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बच्चे, सत्यम बोल रहा है, नकुल बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन सेम है, सही है। आप थर्ड बना दो ना, अब थर्ड बना दो, टेंशन मत लो, अब थर्ड बनाओ बच्चे। आप देखो बच्चा, मैं इसको लिखता हूँ बच्चे, 0 फॉर्म है ये। तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा सेक t के प्लेस पे हो गया x हो गया, तो x4, t स्क्वायर है तो x4 हो गया बच्चे, इंटू हो गया 2x अपॉन 2x, तो ये 2x साफ। अब ये क्या बच गया, सेक 0 1 होता है बच्चा, तो आंसर हो गया 1। अब इसकी बात करो थर्ड में, ये भी 0 फॉर्म है बच्चा। अब लिमिट लगा दोगे, लिमिट लगाओ बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ t के प्लेस पे x स्क्वायर, तो x4 इंटू हो गया 2x इंटू हो गया 2x, इसको हटा के x6 लिख देना बच्चा, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 6x5। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। log 1 + x 6 है बच्चा, उसको x6 लिखोगे तो आपके लिए आसान क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। इसको ऐसे लिख दिया जाता है बच्चा, ऐसे लिख दिया जाता है अपॉन x6 इंटू x6, और ये वैल्यू होता है 1। ये हो गया 1, x6 बचा बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या कटेगा, यहाँ से 2 यहाँ हो गया 3 हो गया, ये कटेगा तो x4 बचेगा। अब जो बचेगा उसका आंसर देखो क्या हुआ, ये आंसर हो गया बच्चे, ये 1 हो गया, आंसर हो गया 1/3। बोलो हाँ या ना, आंसर हो गया 1/3, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना, सही है बच्चे। तो देख तो बच्चे, क्वेश्चन हो गया 2 और 3। क्वेश्चन 4 बनाइए आप, क्वेश्चन 4 बनाओ आप बच्चे। क्वेश्चन 4 और 5 देखिए किस बच्चे से बनता है, क्वेश्चन 4 और 5 किस बच्चे से पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ। आप बनाते जाओ बच्चे, डन डन लिखते जाओगे, आप बनाते जाइए, डन डन लिखते जाइए, मैं देख लूंगा आपका हो गया या नहीं हो गया। किस बच्चे का पहले बनता है मुझे ये देखना है, किस बच्चे का पहले बनता है मुझे चेक करना है। हु विल डू फास्ट, कौन सा बच्चा मेरा पहले बनाएगा। हाँ क्या लिखा बच्चे, कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर। अरे बेटा कर देंगे बच्चे, आज कर दूंगा मैं। कल का जो वीडियो है आज मैं अपलोड करूंगा, दोनों एक साथ, ये भी करूंगा और उसे भी कर दूंगा, है ना। पहले क्या बच्चे, मेरी कोशिश रहेगी कि सारा जो वीडियो लेक्चर है आपका है, एटलीस्ट फंक्शन का टोटल जो पार्ट है अप टू कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटिविटी वाला भी, जो 12th वाला पार्ट है, ये सारा अपलोड कर दूंगा आपका 4-5 जनवरी तक। और वो आपका लगभग 10 तारीख तक क्लास चलेगा, आपका 10 जनवरी तक क्लास चलेगा एडवांस का। तो एडवांस के क्लास में आपको 40-45 तक मैं पहुंचा दूंगा। एटलीस्ट कैलकुलस तो ख़त्म करूंगा बच्चे, बचेगा कोऑर्डिनेट, 3D वेक्टर, ये सब बचेगा, प्रोबेबिलिटी बचेगा, 20-22 क्लास बचेगा। ऑलमोस्ट 40-42 क्लास अपन कवर कर लेंगे 10 जनवरी तक। 36-37 चल ही रहा है आपका, काफ़ी टाइम अभी अपने पास बच्चे। हाँ 10 तारीख के बाद कोई क्लास नहीं, एग्जामिनेशन के फर्स्ट मेन का जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो दोबारा अपना फरवरी में स्टार्ट करेंगे आप लोग का बैच, आपका क्लास टारगेट वाले का। और 12th का जैसे चलता है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। 12th का मतलब हो गया कितना फास्ट है, देखिए बच्चे 11 to 12 मूविंग बच्चे हैं ये बच्चे 11 to 12 मूविंग हैं और कितना फास्ट चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं 11 में, कुछ बच्चे तो 10th में ही हैं। देख बच्चे अब इसको क्या करूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स है बच्चा, तो ये हो गया आपका मोड ऑफ x, 0 प्लस है तो x हो गया, ठीक है, इंटू हो गया 2x अपॉन 3x स्क्वायर। अब यहाँ से एक गया बच्चे, अब जो बच जाएगा तो आंसर हो गया आपका 2/3, ये बनेगा आपका साइन x बाई एक्स, ठीक है ना, ये बन गया आपका साइन x बाई एक्स। और लिमिट क्या है, लिमिट अपने पास है x टेंड्स टू 0, तो ये बन गया आपका 2/3, सही है ना, आंसर हो गया 2/3। इसकी बात कर देखो बच्चा, इसमें क्या करोगे आप, आज चेक करो बच्चा, इसमें क्या करोगे, इसको देखो तो f1 दोगे तो f1 हमारे पास 4 है तो 4 to 4 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जब सेम हो जाए तो रिजल्ट हो जाता है 0। इसकी बात करेंगे तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 1, यहाँ से हो गया आपका 2 इंटू टी के प्लेस पे हो गया fx का हो गया f डैश x बाई 1।
अब देखते बच्चे क्या बना अपने पास, अब ये बन गया 2 इंटू F1 इंटू F'1, 2 इंटू F1, F1 4 है बच्चा, तो ये हो गया 8, F'1, यही आंसर हो गया। ऑप्शन में यही था बच्चे। कुछ बच्चे ने 0 लिखा है, मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चों ने 0 लिखा है, मैं देख रहा हूँ बच्चे। तो F'1 का मतलब बच्चे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू रखते हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू रखते हैं। तो वो हो गया हमारा F'1, तो ऑप्शन यही रह गया, ऑप्शन वहाँ पे यही था। बट वहाँ भी एग्ज़ाम में ये 2007 में क्वेश्चन आया था, वहाँ भी एग्ज़ाम में 2007 में एडवांस का क्वेश्चन था, उसमें मेंस एडवांस नहीं होता था, AIEEE अलग होता था और IIT अलग होता था। तो उस समय ये क्वेश्चन जब आया था बच्चे 2000 नहीं सॉरी, ये मेंस में 2010 में आया वो क्वेश्चन है बेटे, ठीक है ना। तो उसका आंसर पहला ऑप्शन 0 था, ये सेकंड या थर्ड ऑप्शन में ये था। बहुत सारे बच्चों ने 0 लगा दिया आंसर कि F'1 है, कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। तो वैसा नहीं है, आंसर हो गया F'1, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब यहाँ क्या करोगे, तो सोल्यूशन में अपन लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 की बात करेंगे। तो ये हो गया अपने पास 4t³ t³ क्या हो गया, fx का होल क्यूब इंटू f' अपॉन हो गया 1, इसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो बच्चे f'2, अब क्या हो गया यहाँ से 4 इंटू f2 का होल क्यूब, ये हो गया f'2, सही है ना। अब देखो बच्चे इसका वैल्यू दे दोगे, 4 इंटू F2 कितना बच्चे, F2 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, F'2 कितना है, 1/48 है, 1/48 है बच्चे। तो ये हो गया 6 24, 24 दूनी 48, 2 यहाँ से 2 हो गया, तो ये हो गया 3, तो 6 18, आंसर हो गया 18, आंसर हो गया 18। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलो, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है। सो थम्स अप साइन, बिल्कुल सही है बच्चे, सही है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख बच्चे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/4। यहाँ देखो बच्चे π/4 करोगे, sec π/4 2 होता है, 2 2 2 2 0 हो गया बच्चा। तो ये हो गया आपका 0 2 सॉरी क्या हो गया 2 2 sec स्क्वायर x ft dt, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। ये क्वेश्चन था IIT 97 में, सॉरी 97 IIT 97 नहीं 2007, IIT 2007 में क्वेश्चन आया था बच्चे, IIT 2007 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन था जो है, पहला क्वेश्चन था इस पैटर्न पे, है ना, ये जो 7वां नंबर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो 97 में आया था। अब देखो अब कुछ नहीं करने का, अब देखो तो इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका ft, t के प्लेस पे हो गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का हो गया 2 sec x, और sec का हो गया sec tan, तो sec स्क्वायर x tan x हो गया, बिल्कुल सही है। दिस अपॉन 2x, दिस अपॉन 2x, x गया बच्चे। अब यहाँ से बच्चे का दिमाग में क्या आता है, देखोगे बच्चे के दिमाग में यहाँ से आता है हमेशा, वो देखता है बच्चे क्या बच्चा कि यार ये तो हमारा 1 हो गया। 1 कब हो गया बच्चे, जब x 0 होता, बट यहाँ तो 0 नहीं है बेटे, यहाँ 0 नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ तो π/4 है बच्चा। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ 2, ठीक है ना, π/4 रखेंगे तो ये भी हो गया 2, और tan π/4 कितना हो गया 1 अपॉन हो गया आपका π/4, ये बन गया आपका 8 अपॉन पाई f2, आंसर हो गया दिस वन, हाँ या ना, आंसर हो गया दिस वन, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे 8/पाई f2, दिस इज द आंसर माय डियर। इज इट ओके टू ऑल, कोई कन्फ्यूजन किसी को, किसी को कन्फ्यूजन कोई, ठीक है ना। आ जाओ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो अच्छा, अब ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, इसे पहले ठीक करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखोगे आप, t का पैटर्न एक साथ करो, t log 1 प्लस t अपॉन t4 प्लस 4 dt, दिस टोटल अपॉन x क्यूब, ये 0 to x है बच्चा। अब ये क्वेश्चन देखो तो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा वैलिड दिख रहा है, अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है बच्चे। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे, LH लगा दोगे, ऊपर हो गया x log
1 प्लस एक्स अपॉन x4 प्लस 4 इंटू 3x²। एक तो यहाँ से गया बच्चा, एक यहाँ से गया, बाकी ये जाएगा। आंसर देखो बच्चे क्या करोगे आप, यहाँ से इसको ठीक करोगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/3 इंटू x4 प्लस 4। देखो बच्चा क्या बना, ये बन गया 1, ये 1 हो गया, ये 0 है बच्चा, आंसर हो गया 1/12। बोलिए हाँ या ना, आंसर हो गया 1/12, हाँ या ना बच्चे। इज इट ओके टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, सेम कंडीशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फंक्शन ऑफ t² x tan x इंटू 2 tan x, और tan x का होता है sec² x, बिल्कुल सही है बच्चा, अपॉन इसकी बात करोगे तो cos x4 इंटू 2 ऑफ x, सही है ना। तो यहाँ से 2 गया बच्चा, x0 बच्चा, तो x0 है तो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका f0 इंटू 1/1, तो ये बन गया आपका f0। कुछ और है क्या? f0 1 है बच्चे, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1, ये आंसर हो गया। चेक कीजिए आप, चेक करो आप, ये आंसर हो गया बच्चे। इसकी बात करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो बच्चे, तो साइन ऑफ t² dt 0 to x², बिल्कुल सही बच्चे। नीचे क्या है, x5 है बच्चा और साइन x है, इसे काट के लिख दो आप, यहाँ से x लगा देना, यहाँ x लगा देना, ये ख़त्म हो गया। तो नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया x6, पूरा काट दो, x6 हो गया बच्चे, है ना, सिंप्लीफाइड हो गया ज़्यादा। अब उसको लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया साइन ऑफ x4 इंटू 2x अपॉन 6 इंटू x5। अब देखो तो यहाँ से ये कटेगा, 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, एक x और गया तो x4 बचेगा। ये अब यहाँ से बनेगा क्या, ये बन गया 1, आंसर हो गया 1/3, ये आंसर हो गया 1/3, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी बात करोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स t के प्लेस पे x4 2 का होल स्क्वायर इंटू 4x³ गुड 1 अपॉन इसकी बात कर बच्चे तो क्या बना बच्चे, ये बनेगा साइन ऑफ x का पावर 8 इंटू 4x³ 4x³ है बच्चा। देखो तो कुछ घटेगा क्या, कुछ घटेगा क्या, यहाँ से ये गया यहाँ से x पावर 8, यहाँ देखो बच्चा आंसर सीधे 1 हो गया, ऊपर पावर 4 है, होल स्क्वायर है बच्चे, तो 8 के फॉर्म में आ गया, आंसर हो गया 1। बोलो हाँ या ना, सही है सबका, सही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चे क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको ठीक करो बच्चे, यहाँ से क्या हुआ बच्चा, 0 to x² t6 5t4 55 this upon 2t4 प्लस t प्लस 5 दिस अपॉन x6। ये क्वेश्चन में अपने पास है, क्वेश्चन में अपने पास बच्चे यहाँ से हो गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब क्या करना बच्चे, देखो तो अब यहाँ से लगाइए, इनफाइनाइट फॉर्म आ गया तो लिमिट लगाएंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x² आ गया, तो ये हो गया x का पावर 12 5x का पावर 8 55 दिस अपॉन 2x का पावर 8 x² प्लस 5 एंड 2x दिस होल अपॉन x का पावर 6 है बच्चा, तो 6x5। अब यहाँ से देख तो बच्चे क्या गया, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से 2 और 3 है बच्चा, ये 1, यहाँ से x गया बच्चे, ये हो गया x का पावर 4। अब देख तो नीचे हो गया 8 है, यहाँ पे 4 है, तो हो गया कितना 12 हो गया, ऊपर भी 12 है। तो जब भी इनफाइनाइट कंडीशन हो तो हायर से डिवाइड करते हैं, हायर हो गया 12, यहाँ भी हो गया 12, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1/2, इंटू हो गया 3, आंसर हो गया 1/6। हाँ या ना, हाँ या ना। निहारिका, मान्या, नकुल, साक्षी, सेजल, वेद, सही है बच्चा, सही है ना,
सही अच्छे आइए देखो तो तुष्टि गोयल आर यू ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे। यहाँ लिखा है बच्चे ईफ में कंडीशन हमारे पास, तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का। यहाँ लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ये हो गया आपका टी स्क्वायर डी टी अपॉन ए प्लस टी दिस अपॉन x माइनस साइन एक्स 0 टू x, ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, डिफ्रेंशिएट करोगे ऊपर हो गया आपका x स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। दिस वन लिमिट हो गया आपका x टेंड्स टू 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय रूट अंडर a प्लस एक्स। दिस इक्वल्स टू 1। लिमिट क्या बच्चा, लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू 0। अब देख तो अच्छे, ये जो पार्ट हमारे पास है ये क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय रूट a इक्वल्स टू 1। दिस वन यहाँ से कटेगा, ये 2 हो गया, तो 2 चला गया ऊपर बच्चे, तो ये हो गया आपका 2 बाय रूट a इक्वल्स टू 1। तो रूट a इक्वल्स टू 2, a हो गया अपने पास 4, यही आपका आंसर हो गया। a हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। अब यहाँ पे पैटर्न चेंज करेंगे, यहाँ पे पैटर्न चेंज करूँगा बच्चे। यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी हो गया है ना, ये आज काफ़ी हो गया बच्चे। इट इज़ नाउ 10:30 नाउ। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और अलग से बातें, बहुत सारा शानदार जो मिसलेनियस कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है वो बचा रह गया। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मिसलेनियस कंसेप्ट। और मुझे लगता है लिमिट में अपन ने 80% तो पार्ट कवर कर लिया है ना। अब मज़ा आ रहा है सर, मैंग बोल रहा है मज़ा आ रहा है सर, सब बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। ओके माय डियर, गुड नाइट माय डियर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।